जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस के पूरे 290 क्वेश्चन करेंगे जो आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, पूरी क्लास जरूर देखिएगा अंत तक। अंत में आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पूरे 290 क्वेश्चन रहेंगे, आर्मी के लिए स्पेशल रहेगी। संडे स्पेशल मैराथन क्लास चल रही है आज की, जिसमें टॉप 290 क्वेश्चन कर लेंगे जीके जीएस के। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चौरी चौरा कांड 1924 में हुआ था। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 1922 में हुआ था, याद रखिएगा 1922। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, शिक्षा किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर होगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों, संडे स्पेशल में महा मैराथन क्लास चल रही है, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। रिवीजन क्लास है जीके जीएस की, पूरे 290 क्वेश्चन है। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा पंकज आडवाणी का संबंध स्नूकर से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर होगा गैलीलियो का जन्म इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर होगा पटाखा मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पटाना। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे हैं। अगला क्वेश्चन है, फेराड किस देश के निवासी थे? इसका सही आंसर होगा फेराड इंग्लैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इंग्लैंड। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, समुद्री जलयान की चाल की मापन किस इकाई से की जाती है? इसका सही आंसर होगा समुद्री जलयान की चाल की मापन की इकाई नॉटिकल मील घंटा से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं?
इसका सही आंसर होगा संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा दाब बढ़ने पर द्रव के क्वथनांक पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा एक्सरे का आविष्कार रोन्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आर्किमिडीज किस देश का मूल निवासी थे? इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज ग्रीस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर होगा वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ में भारत की ओर से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही आंसर होगा राज्य सूची में कुल विषय 61 हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का विभाजन कुल कितने प्रकार से होता है? इसका सही आंसर होगा कोशिका का विभाजन कुल 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेंशन ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम में। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर भारत के किस राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया नाम अटल नगर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर होगा पोंग बांध व्यास नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? इसका सही आंसर होगा तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वनस्पति पिता का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफेस्टस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है ऊंट। प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर होगा भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूअर। अगला क्वेश्चन है, दूध का रंग पीला किस कारण से दिखता है? इसका सही आंसर होगा दूध का रंग पीला केरोटिन के कारण दिखता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। रक्षा किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर होगा रक्षा संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कुंभ स्थल उज्जैन किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आंख पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवर्तक फाइबर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूती। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल एवं सांड। कमल एवं सांड। बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा बीजापुर के गोल गुंबज को यूसुफ आदिलाशाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 खिलाड़ी। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लाफिंग गैस N2O को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बाहरी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा दिल्ली में है। शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका सही आंसर होगा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। संविधान में कुल कितनी? यह सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का अथर्ववेद। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां। पहले कितनी थी? 8, अब 12 हो गई है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर होगा विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 मिनट। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 तीर्थकर। यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई को। नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर होगा नरेगा का नामकरण मनरेगा 2009 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2006 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास में। मधुशाला का लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एक किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली और अमृतसर को। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा गैसों के दाब को मैनोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई को। ब्लैक पेगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ब्लैक पेगोडा मंदिर ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कोंडांग ओडिशा में कोंडांग का मंदिर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को किस वर्ष में अंतरिक्ष में छोड़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1957 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। झारखंड की राजधानी रांची है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। दोस्तों आज के लिए आर्मी के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। पूरे 290 क्वेश्चन है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका सही आंसर होगा नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी की एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र से। इंसुलिन क्या है? इसका सही आंसर होगा इंसुलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर होगा स्प्रिंग घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है सेकंड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 90 डिग्री। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य। सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वोत्तम स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी ने चलाई थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। वर्णांधता रोग किस प्रकार का रोग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिक रोग। भारत में सर्वोत्तम गठित सरकारी समितियां कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा भारत में सर्वोत्तम गठित सहकारी समिति कृषि सहकारी समिति थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा सर क्रीक कच्छ के रण में गुजरात में।
अगला क्वेश्चन है, निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा निगम कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कोपेगन किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर होगा कोपेगन डेनमार्क की राजधानी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भारत की नई दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1913 में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 1582 में दीन इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर द्वारा। वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लंदन में। अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर होगा क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग से संबंधित अंग है? इसका सही आंसर होगा पीलिया रोग से संबंधित अंग यकृत है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर होगा अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में करी थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दोस्तों, आपकी एग्जाम जल्दी होने की संभावना है, इसलिए पढ़ाई अच्छे से चालू कर दीजिएगा और क्लास अंत तक पूरी जरूर देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टीकाकरण की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1979 में। शांति के क्षेत्र में दिया गया था इन्हें। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1571 में। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कर्नाटक की बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी? इसका सही आंसर होगा मजहर की घोषणा अकबर ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाने की स्थापना अकबर द्वारा कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1575 में। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कर्नाटक की बेंगलुरु, झारखंड की रांची। अगला क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकटरमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1930 में। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर होगा अकबर ने दास प्रथा का अंत
1562 में करा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेंकटरमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है गुरु नानक। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। आपको कहीं कहीं पर 9 अगस्त भी मिलता है, जो कि सही तिथि इसकी ये हो जाएगी 8 अगस्त 1942, मान्य तिथि 8 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और कोलकाता को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 1983 का विश्व क्रिकेट कप कहाँ खेला था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 से। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। गीता रहस्य के रचनाकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा गीता रहस्य के रचनाकार बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के रचनाकार। और गीता किसने लिखी है? गीता तो वेदव्यास ने लिखी है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर होगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास पूरी देख लेना, आपके 290 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 290 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा आपका। दोस्तों सभी क्वेश्चन आर्मी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा एलिफेंटा पास श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे है। नेपाल की काठमांडू है और भूटान की थिम्पू है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है समुद्रगुप्त को। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 या 22। पहले 14 थी, अब 22 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा संगीतमय स्तंभ हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? इसका सही आंसर होगा श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टांबे किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध मस्तिष्क से है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा है? इसका सही आंसर होगा भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम जैव भंडार कहाँ पर स्थापित हुए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी में। नेक्स्ट है, 1975 में हुए विश्व कप क्रिकेट का विजेता टीम देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाली इटली का यात्री कौन था? इसका सही आंसर होगा विजयनगर आने वाला इटली का यात्री निकोलो कांटी था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, संचायक बैटरी में किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा संचायक बैटरी में शीशे का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का नाभिकीय ईंधन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पायरेक्स कांच का। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 में। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कोलार में है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुनको तेबई। संतोष यादव 2 बार चढ़ी हैं। एलपीजी सिलेंडर का वजन होता है? इसका सही आंसर होगा एलपीजी सिलेंडर का वजन 15.6 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा पौधों में गैसों का विनिमय क्यूटिकल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला क्वेश्चन, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला। दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है? इसका सही आंसर होगा दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेघालय मानसीराम में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सुंडागर्त
हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश है? इसका सही आंसर होगा प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश वेस्ट इंडीज है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा बंकर शब्द का संबंध पोलो से है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ में करी थी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त किस महासागर में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है प्रशांत महासागर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने वाणिवास के युद्ध में किसे हराया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसियो को। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर होगा मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोलन। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा यशपाल राणा का संबंध शूटिंग से है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पिंजर उपन्यास को किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा पिंजर उपन्यास को अमृता प्रीतम ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विंसन मासिव, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। पुर्टो रिको अंटार्कटिक महासागर की गहराई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8,392 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? इसका सही आंसर होगा नील नदी का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा स्पीड पोस्ट की पुस्तक की रचना शोभा डे ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारतीय रेलवे में आम आदमी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत
माल भाड़ाएं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वान रीड ने। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलिजर्ड। कोलाला नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांगुआ। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अब्दुल अहमद लाहौरी। करोया मोरो का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा करोया मोरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट इटली। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। फतेहपुर सिकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बनती है? तो इसका सही आंसर होगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, अणु। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम गोडसे ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी 1948 में। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अंग। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डाचीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, वन संरक्षण से। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल। कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने। लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर होगा, लुम्बिनी का संबंध
बौद्ध धर्म से हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मेकाले को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लॉर्ड मेकाले। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही आंसर प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार को किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर होगा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चार्नोक ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भवभूति ने। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा कुकी जनजाति मणिपुर की है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आधुनिक भूगोल का जन्मदाता एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा सहरिया जनजाति राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका। पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कब समाप्त किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1961। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर होगा पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
इसका सही आंसर होगा फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक गुरनार मिंडल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादोजी कोंडदेव। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1963। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 घंटा 26 मिनट। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा प्रथम ओलंपिक खेल का यह आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालप्रभा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर होगा मालप्रभा परियोजना का संबंध कर्नाटक से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए दूंगा, सभी इसका आंसर कमेंट में जरूर करें कि भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा रूसी क्रांति का जनक निकोलाई लेनिन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पिग्नोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेगा, शेयर करेगा और ऐसी क्लास देखने के लिए रोजाना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी क्लास डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। इसका सही आंसर होगा तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।